Hello everyone, I am Ojasvi Sonawne and welcome to our channel The CET Pillars. तो कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड्स की पढ़ाई? आई नो बहुत टेंशन का माहौल है, सबको बहुत प्रेशर बना हुआ है because first the HSC boards have started. Honestly बोलूं मुझे फरवरी कभी पसंद नहीं था because एग्जाम सीजन गाइस ऑफ कोर्स और मैं ठहरी PCMB वाली स्टूडेंट। अब आप सोच सकते हैं मेरे पे क्या बीती होगी 12th, है ना? चलो मेरी अभी छोड़ते हैं क्योंकि मैं तो पास आउट हो चुकी हूँ, राइट? नाउ लेट अस फोकस ऑन यू गाइस कि आपकी इस जर्नी को हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं मिलके, राइट? तो इसलिए मैं आपके लिए आज लाई हूँ फिजिक्स पेपर पैटर्न एंड स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगी कम टाइम में अच्छा स्कोर करने में। सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है ऑब्वियसली, और हमारा जो पेपर है वो है 70 मार्क्स का। नाउ इन केस अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं ये बता दूं कि हमारा जो पूरा फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो है 100 मार्क्स इन टोटल। इसमें इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 70 मार्क्स थ्योरी होता है और 30 मार्क्स होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, राइट? नाउ ये जो थ्योरी एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, उसके लिए हमें मिलता है 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन टू कंप्लीट द पेपर। नाउ द फिजिक्स पेपर is divided into 4 sections। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो है सारे के सारे sections कंपल्सरी है अटेंड करने के लिए, ठीक है? यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द sections कंपल्सरीली। इन sections के अंदर हमें ऑप्शंस मिलेंगे फॉर द क्वेश्चंस, बट नॉट द सेक्शन शुड बी अटेंडेड कंपल्सरी। मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रही हूँ, ठीक है? तो नाउ लेट अस सी द पेपर पैटर्न ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये आपको सेक्शन डिटेल बता रही है और हम लोग ने इसे पॉइंटर्स में बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए ये कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो है हमारा वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें हमारे पास है 10 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, ऑल आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें हमारे पास है 8 क्वेश्चंस जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगेन ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, ऑल कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। नाउ जो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चंस है, इसमें हमें क्या आ सकता है? हमें आ सकता है डेफिनेशंस, स्टेट लॉज और एनी काइंड ऑफ आंसर जिसमें हम लोग आंसर 1 और 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्शन ए जो है हमारा वो है 18 मार्क्स का और पूरा सेक्शन कंपल्सरी है, इसमें किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन बी। हमारा सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। नाउ ये टोटल है 12 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। अभी इनमें से हमें कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ऑप्शनल का सेक्शन। ठीक है, सो 12 क्वेश्चंस है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, इसमें से हमें करने हैं कोई भी 8 फॉर सेक्शन बी। नाउ लेट्स सी सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। ये भी इन टोटल 12 क्वेश्चंस है, बट यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, और हमें इसमें से वापस से कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, so 12 questions, each carrying 3 marks, and we have to attempt in 3. Correct? Now we have section D. सेक्शन डी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक। इसमें हमारे पास है इन टोटल 5 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अब इन 5 में से हमें करने हैं कोई भी 3, एनी 3 टू बी अटेम्प्टेड। ओके, तो अगर हम देखें तो सेक्शन ए है हमारा 18 मार्क्स का, ऑल कंपल्सरी क्वेश्चंस। सेक्शन बी है हमारा 16 मार्क्स का, जिसमें से वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 8। क्वेश्चन सी सिमिलरली हमारा है 24 मार्क्स का एंड इसमें भी हमें करने हैं अटेम्प्ट कोई भी 8 क्वेश्चंस, राइट? एंड जो हमारा फाइनल सेक्शन है वो है सेक्शन डी। ये है हमारा 12 मार्क्स का और इसमें से हमें कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
और यहाँ पे each question carries 4 marks. Now let us go to chapter wise distribution so that आपको और क्लियर आइडिया है कि आपको कैसे अपना रिविजन प्लान करना है या लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, करेक्ट? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इधर हम लोगों के पास है चैप्टर वाइज वेटेज. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सेग्रीगेट किया है चैप्टर वाइज वेटेज को टोटल वेटेज विद ऑप्शंस एंड टोटल वेटेज विदाउट ऑप्शंस में. ओके, सो अगर हम देखें वी हैव द फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, वेरी हाई वेटेज चैप्टर हम लोग को दिख सकता है. सिमिलरली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, केटीजी, ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स है. ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स है. थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. सो आप लोग एक लुक ले सकते हैं पूरे चैप्टर वाइज वेटेज के लिए. अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से यू सी इट, अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ लेट अस सी. इस लोग ने आपके लिए और इजी बना दिया. हम लोग ने ये सारे चैप्टर्स डिवाइड किए हैं हाई वेटेज और लो वेटेज में, ठीक है. तो अगर अभी हम देखते हैं हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है अपने पास, रोटेशनल डायनामिक. नाउ अभी रोटेशनल डायनामिक के लिए मैं आपको एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया होगा. क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर था 12th स्टैंडर्ड में. और वी नो 12th स्टैंडर्ड में सब शुरुआत में एकदम मोटिवेशन रहता है, जोश जोश में सब अच्छे से पढ़ाई करते हैं. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि रोटेशनल डायनामिक आपने बहुत अच्छे से किया होगा या मोटिवेशन में से ही किया होगा बहुत अच्छे से. आई नो आप लोग इतना अच्छे से कर सकते. नाउ नेक्स्ट चैप्टर हाई वेटेज में हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड KTG and thermodynamics, superposition of waves, wave optics, electromagnetic induction. ये सब हमारे हैं हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है. नाउ लेट अस सी द लो वेटेज चैप्टर्स. द लो वेटेज चैप्टर्स में हमारे पास है ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड बाकी आप पढ़ ही सकते हैं सेमीकंडक्टर्स. नाउ इसमें से मेरे को सबसे इजी सेमीकंडक्टर्स लगता है ऑनेस्टली. लाइक सेमीकंडक्टर्स मेरा तो बहुत फेवरेट था. तो सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर्स. और ये करके जाओगे तो आप मतलब इस चैप्टर के तो मार्क्स सिक्योर कर ही सकते हो अच्छे से, मतलब फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ये मेरे को लगता है. नाउ अभी ये जो हमारा डिटेल्ड पीपीटी है, अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. आपको वहाँ पे इसका एकदम डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा which will be beneficial for you. आप लोग कभी भी उस पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी अपने टाइम के हिसाब से प्लान कर सकते हो. करेक्ट. अब हम आपके लिए लेके आए हैं इजी चैप्टर्स. ये चैप्टर्स मेरे हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मटेरियल्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सेमीकंडक्टर, रोटेशनल डायनामिक. रोटेशनल डायनामिक आप वापस देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे हाई वेटेज वाला है. तो आई स्टिल एक्सपेक्ट दैट आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से किया होगा शुरुआत में और आपको इसकी सिर्फ रिविजन की जरूरत है. और बाकी 4 जो इजी चैप्टर्स है ये भी बहुत इजी है. अगर अपन देखें तो अगर इनके मार्क्स कैलकुलेट किए जाए तो हमारे पास है 28 मार्क्स इनका अगर टोटल किया जाए तो. राइट. नाउ अगर आप ये जो नेक्स्ट स्लाइड के अपने चैप्टर्स, ये 3 जो चैप्टर्स है केटीजी, थर्मोडायनामिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, अगर ये चैप्टर्स आप इन इजी चैप्टर्स के साथ कर लो तो आपका अच्छा स्कोर करने का जो चांस है वो और बढ़ जाता है. ये चैप्टर्स हमें देता है 20 मार्क्स. अगर इनका हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये तीनों चैप्टर्स मिलकर हमें 20 मार्क्स देते हैं. तो इन टोटल हम लोगों को मिलते हैं 48 मार्क्स प्लस हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है. अभी हर कॉलेज स्कूल प्रैक्टिकल में बच्चों को 27-28 पे ही देता है, 26 मिनिमम, है ना. तो हम कंसिडर करते हैं 28 मिल गए हैं प्रैक्टिकल में. तो अगर हम 48 प्लस 28 करें तो देख लो स्कोर तो अच्छा बन रहा है. करेक्ट. अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं. कब? जब आप इजी चैप्टर्स के साथ ये 3 चैप्टर्स भी करेंगे तब. ठीक है ना. और एक इनका बेनिफिट क्या है, ये कॉमन चैप्टर्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री में. तो अगर अभी फिजिक्स के एग्जाम के लिए आप ये चैप्टर्स अच्छे से कर लो तो आपको केमिस्ट्री के पेपर के टाइम पे प्रेशर कम बना रहेगा. ठीक है. और केमिस्ट्री में भी इनका वेटेज अच्छा खासा ही है. तो देख लो बहुत बेनिफिशियल है, कर लो, है ना.
Now we end the session. Thank you for joining me, and I expect that you join our Telegram channel and follow us on Instagram and do subscribe our channel, the CT Pillars. All the best, guys, for your physics paper. And signing off, Odysseus Anami. Bye bye.